हठ करना पड़ेगा, मुझे अधर्म पूर्वक विषय अब नहीं भोगना। बड़ा जोर का हठ करना पड़ेगा, नहीं बार बार कसम खाने पर, नियम लेने पर, वचन देने पर फिर भी हम फिसल जाते हैं, क्योंकि वो सच्चा हठ नहीं आया। अभी हमारे अंदर ये भाव है कि इस भोग में हम सुख ले लेंगे, इसलिए कसम खाने पर, नियम लेने पर, वादा करने पर भी हम फिसल जाते हैं। त्यक्त्वा हठा निःसृतः, इनसे तुम हठपूर्वक अपना राग छुड़ा लो नहीं, ये हठपूर्वक तुमसे हट जाएंगे, बलात्काल सब कुछ छीन लेगा। क्रंदम क्रंद ममंद कंदलित सदभवांकुरः सत्वरम। यदि तुमने इनका राग छोड़ दिया, नाम जपना शुरू किया, धाम का आश्रय ले लिया या धाम का वास मिल गया, तो तुम्हें एक परम लाभ मिलेगा। क्रंदम क्रंदम, बार बार रोने की इच्छा होगी। क्यों रो रहे हैं? कोई कारण नहीं है, कोई दुख या कोई कामना या कोई पीड़ा नहीं, एक ऐसी आनंद की उमगन है कि रोने का मन हो रहा है, बार बार रो। और जिसको ये मिल गया तो प्रीतम मिलने में देरी नहीं। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ये जो हमारे अंदर बैठा है, हम प्रचार प्रसार करेंगे, हमें लगता है पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रचार कैसे होता है। पहले मम भक्ति युक्तो तो भुवनम पुनातो, लोक के लोक पावन हो जाएंगे। मैं अपने हृदय का परिवर्तन करूंगा गुरु के कृपा बल से। अब वो विश्व का परिवर्तन कर सकता है, भाषा ही बदल जाती है। जब गुरु कृपा का अभाव होता है तो भाषा बदल जाती है, लक्ष्य बदल जाता है। नहीं, जो सद्गुण संपन्न हुए उन्होंने कहा, जो मैं अपने अवगुण का हूं, बाढ़ी कथा पार नहीं लाऊं। बड़ा विचित्र माया का स्वरूप है। हृदय द्रवित जब तक तुम्हारा नहीं हुआ तो हृदय का परिवर्तन शासन से नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कोई अपने बल विक्रम से किसी के हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। माना कि उसके पास हर बल है तो वो विनाश लीला कर सकता है, लेकिन साधु का जब अवतार होता है तो भगवान से भी बढ़कर होता है। मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। जब भगवान का अवतार होता है तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन जब भगवान के भक्त का अवतार होता है तो दुष्टों का विनाश नहीं होता, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उसमें साधुता, उसको ब्रह्म ऋषि बना दिया, उसको महात्मा बना दिया। आप सरिस चाहे सबकी ना, तभी भगवान कहते सातो सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यह संत के मुख से शोभा नहीं देता। विनाश, विनाश दुष्टता का करता है साधु, दुष्टों का नहीं। दुष्टों को गले लगाकर उनकी दुष्टता का नाश करके उनको साधु बनाता है। ये भगवान से जुड़े हुए चित्त वाले महाभागवतों के द्वारा जो जगत का मंगल होता है वो बाहरी बातों से नहीं होता है, वो पार्टी बंदी से नहीं होता है। एक अकेला संपूर्ण लोक का पावन करने की सामर्थ्य रखता है। कौन? जो वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसते क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। पहले मद भक्ति युक्तो, पहले हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति जागृत हो गई, सब जगह अपना स्वामी नजर आ रहा है। अब वो जहां बोलेगा, हृदय की ग्रंथ खोलेगा, जिससे मिलेगा उसके जीवन का परिवर्तन होगा, क्योंकि
हृदय में वो वस्तु जागृत हो गई है। बचना चाहिए दूसरों के सुधार का ठेका जो हृदय में जागृत होता है, ये बचना चाहिए। जब आप प्रभु के हाथ के यंत्र बन जाएंगे तो बड़ा सा बड़ा कार्य ऐसे हो जाएगा। वो प्रभु जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जो एक कदम नहीं चल सकता वो पहाड़ लांग सकता है। जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चैतन्य असमर्थ। मसकई करे बिरंची अजय मसकते हीन। ब्रह्मा को मच्छर बना दे मच्छर को ब्रह्मा। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु जिसके हृदय में जागृत हो गए, वो मम भक्ति युक्त भोनम पुनात। पहले अपनी स्थिति में आए, पहले स्थित प्रज्ञ बने, तब बात देखे तो किसी का उद्धार करने की बात ही नहीं रह गई। कीर्तन परायण, नाम जप परायण, लीला गायन परायण जो महाभागवत जन हैं, इनके द्वारा बिना संकल्प के स्वयं जगत का मंगल होता रहता है। गीत्वा तुमम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतोहम तेन चार्जुन। हे अर्जुन, जो उच्च स्वर से विविध ध्वनियों में मेरे नाम का कीर्तन करता हुआ मेरे सामने नाचता है, मैं सत्य कहता हूं, मैं उसको देने में असमर्थ हूं, स्वयं बिक जाता हूं। क्योंकि भगवान ऐसे प्रेमी को माया नहीं देते। भगवान कहते हैं मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं रहता, मैं स्वयं उसके अधीन हो जाता हूं। सत्यम कृतोहम तेन अर्जुन इदम ब्रवीमि ते सत्यम। मैं सत्य कहता हूं कि मेरे पास कुछ उसके लिए देने को नहीं रहता है, अर्थात सर्वस्व दे देता हूं और स्वयं अधीन हो जाता हूं। जो मेरे नाम का कीर्तन करके मेरे सामने नाचता है, ये खिलवाड़ नहीं है जो आप करते हैं, ये मनोरंजन नहीं, ये लोक रिझावा नहीं है, अपनी स्वामिनी जी के लिए है। कैसे कोई प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन कर सके? कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। समझ में नहीं आता। क्यों समय को अन्य क्रियाओं की भावनाओं में छीन कर रहे हो? नाम सबसे बड़ा महान कार्य है। त्रिभुवन में सबसे बड़ा अनुष्ठान नाम है। उस नाम का चाहे कीर्तन करो, जप करो, स्मरण करो, ये सब एक ही है। तुम्हें जिस समय जैसी भावना आवे, कभी जप की, कभी कीर्तन की, कभी स्मरण की। स्मरण माला भी नहीं है, कुछ बाहर से ऐसा नहीं, भाई याद है। हृदय बार बार रोने का करता है मन, और बार बार आंखों के सामने वो नाम है, वो नाम का नामी रूप है, वो विकलता है, उसे स्मृति कहते हैं। ये सब साधनों का फल है जब स्मृति जागृत होती है। प्रभु के परम पावन नाम का किसी भी तरह से, चाहे वो कीर्तन से हो, वो जप से हो या स्मरण से हो। कल्याण शब्द बहुत छोटा है नाम के आगे। हमारा कल्याण हो जाए, हमारे पाप नष्ट हो जाए, बहुत छोटा शब्द है नाम की महिमा के आगे। नाम के प्रताप से प्रहलाद जी ने जड़ वस्तु में सच्चिदानंद को प्रकट कर दिया। खंभा जड़ है, इससे चैतन्य घन परमात्मा नरसिंह रूप से प्रकाशित हो गया। नाम के प्रताप से ही बड़े बड़े प्रहार प्रहलाद जी पर किए गए, अग्नि में बैठाल दिया गया, बड़े बड़े विषधर सर्पों से डसाया गया, जहर पिलाया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, क्या क्या कष्ट दिया गया, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी को। मीरा जी को हलाहल जहर दिया गया चरणामृत कह के,
ये संतों को प्रसाद रूप में मिलता है, ये लीलाएं होती हैं। भला ऐसे महापुरुषों से किसको भय है, पर ये संसार बख्शता नहीं है। पूज्य पाधुड़िया बाबा जी महाराज सत्संग कर रहे थे, एक आदमी को पैसा दिया गया, बस तुम चाकू लेके जाओ और नाक काट लो, क्योंकि उन महापुरुष के सामने दूसरा फिर कोई था नहीं उस समय। संत महात्मा सब थे, पर उन एक प्रकाश होता है, उनका ऐसा प्रकाश था। नया रेलवे स्टेशन वहीं बन गया था, यद्यपि स्टेशन नहीं था, पर ट्रेन पूरी की पूरी वहीं रुकती, मेला लगा रहता। महापुरुषों का प्रताप होता है। तो जो भगवत प्राप्त नहीं तो फिर ईर्ष्या रूपी दोष आ जाता है, ये बड़ा ऊंचाई पे आता है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो वो व्यक्ति बड़ी सावधानी से चाकू लिए हुए गया। महापुरुषों के पास जो सेवा में रहते हैं इतने निर्मल हृदय के होते हैं कि उनको ऐसी कोई शंका ही नहीं थी। भला ऐसे निरपेक्ष समदर्शी महापुरुष को किससे भय। नजदीक गया तो उन्होंने रोका नहीं, प्रणाम की मुद्रा की, सामने समझा कि श्रद्धावान है, चाकू निकाली, मारा ऐसे नाक पे, बड़ी चाकू थी। अब वो तत्काल ऐसे हाथ पकड़ ले, पकड़ते पकड़ते एक चावल भर वो नाक पे, रक्त का प्रवाह चल पड़ा। तत्काल वो इसे उसको मारने को बाबा ने कहा, सबको हमारी शपथ है इसे मारा नहीं जाए। और गुफा थी, अब भी है नीचे की तरफ, अंदर उनका वहां ले गए कि कहीं ये भीड़ मार ना डाले उसको, एकांत में ले गए। तत्काल औषधि आदि के द्वारा रक्त स्राव बंद किया गया। बाबा ने पूछा, भैया हमने कभी कुछ कटु वचन कहा क्या आपको, कभी हमने दुख दिया क्या आपको, आप क्यों इस शत्रुता का व्यवहार कर रहे? वो रो पड़ा। एक तो भयभीत था, दूसरा बाबा का प्यार देख करके रो पड़ा और कहा, बाबा मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैं हाथरस का हूं, मुझे इतना पैसा दिया गया है और इतना भी मिलेगा आपकी नाक काटने के लिए। बाबा ने कहा, आप हाथरस के लिए 2-3 जो निजी पार्षद थे कि तुम्हें शपथ है इसको कुछ बोलना भी नहीं, पैसा लो और हाथरस की गाड़ी में बैठा लो, जब ये सुरक्षित निकल जाए तब वापस आओ। ये संसार बड़ा कड़ुआ है, ये सदैव ऐसे महाभागवतों को कष्ट देता रहा है। अंततोगत्वा जो बाबा के जीवन की लीला बड़ी ही दर्दनाक हुई। 6-6 इंच गड़ा सा खोपड़ी, कभी एक कटु वचन बोला हो बाबा ने, कभी ब्रह्म रूप ऐसे निरपेक्ष, तो ये कड़ुआ संसार, कभी प्रहलाद जी ने किसी को कड़ुआ शब्द बोला हो, कितना कष्ट। मीरा जी हलाहल जहर दिया गया, जब पूरी रात कीर्तन करते हो गए कुछ नहीं हुआ मीरा जी को, तो जहर देने वाले देवर को लगा कि हमें लगता है वैद्य मीरा पर कृपालु है, उसने जहर नहीं बनावटी जहर किया, बुलाया उस वैद्य को और उस कटोरे को जिसमें भेजा गया था धो के पिला दिया, तत्काल मर गया। तो उनको आश्चर्य हुआ कि मीरा है क्या, जहर तो इतना प्रबल है कि धो के पिला दिया गया तो वैद्य मर गया, पूरा जहर मीरा पी गई। लेकिन गिरधर का प्रताप चरणामृत स्वरूप और बलवर्धन हुआ, रात भर गिरधर के पदों का गायन करके नाचती रही। नाम का प्रताप भगवान देवर्षि नारद बना दिया दासी पुत्र को, नाम का प्रताप ही जगत पूज्य सबको बना देता है। नाम का प्रताप, ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि को रचा है, नाम का प्रताप कुछ भी कर सकता है। हनुमान जी महाराज जय श्री राम बोलकर 400 योजन का समुद्र लांग गए। आप विचार करो, नाम में कितनी सामर्थ, नाम के प्रताप से समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल विष
भगवान शंकर यहीं रोक लिए, पूरा विश्व भस्म हो जाता उस जहर से, भगवान शिव पी गए, यहां रोक दिया। नाम पड़ गया नीलकंठ। नाम के प्रताप से रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, महाप्रभु चैतन्य देव और भी आचार्य महान भागवत जितने भी हुए हैं, सब ने नाम के प्रताप से करोड़ों असंख्य जीवों को परम पद प्रदान किया। आचार्य क्या प्रदान करते हैं? नाम। नाम की महिमा भगवान शेष जी अपने 2000 जिह्वा से, भगवान शिव जी, गणेश जी, शारदा जी, किसी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके पूर्ण रूप से। बस इसका सुख वही जानता है जिसने एक बार स्वाद चख लिया। जिसने स्वाद चख लिया, सारे पाप ताप मिट गए, वो स्वयं मुक्त हो गया और दूसरों को मुक्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। इसी के बल से बहुत से संत मुक्त हो गए, मुक्त हो रहे हैं और आगे मुक्त होते रहेंगे। नाम जीवन है, नाम परम धन है, नाम परम मित्र है, नाम हमारी इज्जत है, नाम हमारी कीर्ति है, नाम परम पद है, नाम अमृत है। बहुत ध्यान से सुनिए। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम वृतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृश समा, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति। नामैव परमा मुक्तिर्, नामैव परमा गति, नामैव परमा शांतिर्, नामैव परमा स्थितिः, नामैव परमा भक्तिर्, नामैव परमा मतिः, नामैव परमा प्रीतिर्, नामैव परमा स्मृतिः, नामैव कारणं जन्तुर्, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परमाराध्यो, नामैव परमो गुरुः। न नाम सदृशम ज्ञानम। यदि आपके हृदय में बात बैठ गई कि अब तो बस राधा राधा राधा, इससे बड़ा कोई आपको अब ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए, जैसे आप जानते हैं कि ये पाप कर्म है, नहीं करना चाहिए, पर आप नहीं जाने, वो आपसे होगा क्योंकि आपके अंदर नाम नहीं है। आज तक जितने सिद्ध महापुरुष संत हुए, सबके जीवन में नाम पाया गया है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी की जैसी सिद्धि वैसा बड़ा दुर्लभ पाया जाता है। 5 वर्ष का बालक ऐसा महान सिद्ध है कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप विरोध करके हार गया, डर गया, मर गया, कुछ नहीं, एक बाल बांका नहीं कर पाया। वो महापुरुष निरंतर भगवान के नाम में स्थित है। आज तक कोई ऐसी परम अटल पदवी नहीं प्राप्त की जो ध्रुव जी को मिली। 5 वर्ष का बालक गुरुदेव नारद जी की कृपा से द्वादशाक्षर मंत्र में परम स्थिति की अटल पदवी प्राप्त कर ली। नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। जिनको सीधे राम बोलना नहीं आता था, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला रच दी, ब्रह्मा जी के समान ज्ञानी हो गए। किससे? नाम से।
न नाम सदृशम ज्ञानम, यदि आप नाम जब प्रारंभ कर दिए तो आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं, क्योंकि आपने सार बात पकड़ ली। न नाम सदृशम व्रतम, आप कोई भी व्रत रह रहे हैं और नाम जप नहीं चल रहा, वो खास बात नहीं है, खास बात नहीं है। आपने एक व्रत ले लिया है कि कैसी भी परिस्थिति हो, अब नाम नहीं भूलेंगे, नाम चला, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। न नाम सदृशम व्रतम, नाम के सदृश कोई व्रत नहीं। जो नाम जापक हो महान व्रत उधारी है। न नाम सदृशम ध्यानम, यदि आपके ध्यान में हर समय नाम रहता है, राधा, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय को पावन करके नामी को वहां विराजमान कर देगा। जहां तुम अक्षर देख रहे हो वहीं अक्षर अविनाशी रूप प्रकाशित हो जाएगा, पक्का। न नाम सदृशम फलम, यदि तुम्हारी जिह्वा में नाम आ गया, अब इससे बड़ा कोई फल नहीं है, अब सब प्राप्त हो जाएगा, देख लेना, बस नाम। न नाम सदृशस त्यागो, जिसने नाम को पकड़ लिया और सब छोड़ दिया, उससे बड़ा कोई त्यागी नहीं। यही बार बार बात कह रहे हैं। आप ज्यादा विस्तार बुद्धि करोगे तो नाम से मन छूट जाएगा और मन संतोष करने लगे, ये भी तो धर्म है, ये भी तो कार्य है। अच्छा नहीं, एक महान व्रत है जिसका निरंतर नाम, उसके लिए अवसर तुम्हें मानव देह में दिया गया है। अगर नाम जप कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े त्यागी हैं। किसी भी प्रक्रिया से मेरा नाम जप नहीं छूटना चाहिए। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर जो आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का नाम विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत है, एकादश स्कंद में वर्णन किया गया है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर नहीं, अपने प्रभु को नहीं भूल सकता। न नाम सदसस त्यागो, दूसरा भाव, नाम जपो, देखो इतना बड़ा त्यागी बना देगा आपको। हृदय से संपूर्ण ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। अद्भुत त्याग प्रकट कर देता है नाम। न नाम सदृशम शमः, इंद्रियों को अधीन कर लेना, मन का निग्रह कर लेना, ये बहुत कठिन होता है। लेकिन नाम जब करो, देखो अपने आप इंद्रियां शांत हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा। न नाम सदृशम पुण्यम, अगर नाम जब चल रहा है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप जिसको देख लोगे, जिससे संभाषण कर लोगे, जिसके हाथ का पानी पी लोगे, जो तुम्हें प्रणाम कर लेगा, वो उसको वस्तु प्राप्त हो जाएगी जो कहीं और नहीं प्राप्त होती। इसलिए नाम जापक जनों के द्वारा सतरत सतरत सालोकांतार्यत, ये फ्री नहीं प्रणाम नमस्कार, कुछ भी यहां फ्री नहीं। जो आप भजन कर रहे हैं उसका हिस्सा सबको जाता है। इसीलिए शुभ नमस्कार करने वाले ले गए, अशुभ निंदा करने वाले ले गए, शुभ अशुभ दोनों का त्यागी वो भगवान को प्राप्त हो गया। न नाम सदृशम पुण्यम, जब नाम पे तुम्हारी ये बात आ जाएगी, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। आप जोर से बोले जय जय श्री राधे, और ये जिनके कानों में पड़ा उनका मंगल हुआ, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। दूसरा, गुरुदेव को इसीलिए बहुत बड़ा दानी कहा गया क्योंकि उन्होंने नाम दान किया है। ये प्राकृतिक मायाकृत वस्तुओं के द्वारा गुरु दक्षिणा देने से कोई उऋण नहीं हो जाता। गुरु ऋण से उऋण हुआ जाता है सिर्फ भगवत प्राप्ति करके। जो गुरुदेव ने मंत्र नाम दिया, उसी के प्रभाव से इष्ट का साक्षात्कार कर लिया, अब गुरु स्वरूप हो गए, गुरु ऋण से मुक्त हो गए। न नाम सदृशी गति ही, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसको जो गति प्राप्त होगी, और किसी साधनों में उतनी सामर्थ्य नहीं कि वो गति प्रदान कर सके। नामयु परमा मुक्तिर, नाम चल रहा है तो मोक्ष तुम्हारे चरण चूम लेगा, देख लेना। नाम जप करो, समस्त सिद्धियां, समस्त मोक्ष अपने आप आपके हृदय में आके बताएंगे कि मैं आ गया,
स्वीकार करो। हृदय के द्वार पर वो नाम जापक ध्यान ही नहीं देता, ना उन सिद्धियों का, ना उन मोक्षों का। नामैव परमा शांतिर, आहा, नाम जापक का हृदय जैसा शांत होता है, द्वंद्वातीत होता है, गुणातीत होता है, वैसा अन्य साधनों में बड़ी कठिनता से। नामैव परमा स्थिति ही, जो निरंतर नाम जप करता है उसकी परम स्थिति होती है, महान स्थिति। कहां होती है? लीला प्रवेश, जो अत्यंत दुर्लभ है। ये नाम प्रेम मूल है, प्रेम प्रकट हुआ, लीला में प्रवेश हुआ। नामयु परमा भक्तिर, नाम चल रहा है तो परम भक्ति हृदय में विराजमान। नामयु परमामति ही, नाम चल रहा है, आपसे बढ़कर बुद्धिमान कोई है ही नहीं। देख लेना, बहुत बुद्धिमान बनते लेकिन विनाश की तरफ जा रहे हैं, वो बुद्धि नहीं है। बुद्धि वही है जो अविनाशी से मिला दे, वो बुद्धि केवल नाम जपने से आती। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करे मोई। जितना ज्ञान है वो सब नाम जप करने से आ जाता है। नामयु परमा प्रीतिर, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है वो परम प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। नामयु परमा स्मृति, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसकी अद्भुत स्थिति स्मृति में होगी। जो गीता जी सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, तो अद्भुत स्मृति का प्रभाव उसके हृदय में जागृत हो जाएगा जो नाम जप कर रहा है। नामयु कारणम जंतुर, समस्त जीवों के परम कल्याण का कारण नाम ही है। नामयु प्रभुरेव च, नाम स्वयं नामी बनकर तुम्हारी जिह्वा पे बैठा है। जय नाम तेई कृष्ण, स्वयं कृष्ण कृष्ण नाम बनकर जिह्वा में, स्वयं किशोरी जू राधा नाम जिह्वा में। ये किशोरी जू बैठ गई, राधा राधा राधा।